2.5 लाख की लूट और पुजारी घायल। यह वारदात भीलवाड़ा जिले के पनका खेड़ा के अंदर बीती रात को बताया गया है कि यहाँ पर जो कि हनुमान मंदिर है, कुछ लोग सशस्त्र होकर पहुंचे। इन्होंने दरवाजा खड़खड़ाया और पुजारी जैसे बाहर निकला उसकी घेराबंदी करके हमला कर दिया। पुजारी की चीखने चिल्ला पे उन्होंने लाठी सरीर से उस पर हमला किया एवं कमरे को खंगाल दिया। इसी दौरान उन्होंने यहाँ पर रखे करीब 2.5 लाख रुपए की नकदी लूट ली। दौसा शहर के वार्ड नंबर 19 में आए दिन हो रही बिजली कटौती से परेशान लोग आज पहुंचे निगम कार्यालय। यहाँ उन्होंने अधिकारियों को सुनाई खरी खोटी। लोगों का गुस्सा इतना तेज था कि उन्होंने अधिकारी और कर्मचारियों के साथ हाथापाई भी की। अधिकारी और कर्मचारियों को एक कमरे में बंद करने के बाद में लोगों ने निगम कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस के हस्तक्षेप के बाद अधिकारी और कर्मचारियों को निकाला बंद कमरे से बाहर। कोतवाली थाना पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को लिया हिरासत में। हनुमानगढ़ कोर्ट में पेशी पर लाए गए एक आरोपी की 2 जनों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आपस में इनकी पुरानी रंजिश बताई जा रही है। जैसलमेर मारपीट के आरोपितों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर रावणा राजपूत समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने दिया धरना। राजस्थान पत्रिका के हरियालो राजस्थान के तहत जिले भर में हरियाली से खुशहाली अभियान का आगाज हुआ। इस अवसर पर शहर सहित जिले के विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष विमला कुशवाहा 1 दिवसीय दौरे पर श्रीगंगानगर पधारी। उन्होंने जिले के पालनागृहों का निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ बैठक भी करी। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे की पेशकश के बाद हार्दिक पटेल ने बयान जारी किया है। हार्दिक पटेल ने आनंदीबेन पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में उनका और उनकी बेटी का नाम आने के बाद वो चारों ओर से गिर गई है। दलितों पर जो अत्याचार किए और उससे पहले पटेलों पर जो आनंदीबेन सरकार ने अत्याचार किए उसको लेकर पूरी सरकार गिरी हुई है और इसको 6 करोड़ जनता को जवाब देना होगा। हालांकि हार्दिक ने यह भी कहा कि ये आनंदीबेन का एक स्टंट भी हो सकता है। जब तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं होता तब तक वह इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में लीनियक मशीन पिछले 2-3 दिनों से खराब पड़ी है। इसकी वजह से कैंसर के मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों की माने तो इंजीनियर्स की टीम दिल्ली से बुला ली गई है। जल्द ही इसका फॉल्ट ठीक कर लिया जाएगा। उधर नई लीनियक मशीन का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन यह मशीन कब तक आ पाती है, कब तक मरीजों को राहत मिल पाती है, यह देखने वाली बात होगी। शहर में तेज रफ्तारों से होने वाली मौतों का सिलसिला जारी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज जुलाई में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 लोग घायल हो चुके हैं। 1 जुलाई को विधायक के पुत्र ने BMW कार से 3 जनों को कुचल दिया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद मानसरोवर बदरवास तिराहे पर एक वकील ने फुटपाथ पर सो रहे व्यक्तियों पर कार चढ़ा दी, जिससे एक जने की मौत हो गई थी। देखना अब यह है कि आए दिन होने वाले हादसों को पुलिस किस तरह से रोक पाती है। भाजपा में बढ़ती गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को देखते हुए पार्टी ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का फैसला किया है। प्रदेश स्तर के ये प्रशिक्षण शिविर जयपुर और एक अन्य स्थान पर लगाए जाएंगे। ये 4 दिन और 5 रात के इन प्रशिक्षण शिविरों में तो उनको समझाया जाएगा कि कार्यकर्ताओं को राजी कैसे किया जाए, सरकार के कामकाज का प्रसार कैसे किया जाए, और सबसे अहम बात यह है कि पार्टी के जो विचार का प्रवाह खत्म हो रहा है, इसकी वजह से गुटबाजी सामने आई है, इस गुटबाजी को कैसे दूर किया जाए। बढ़ती महंगाई के बीच लोगों के लिए एक राहत की खबर आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कमी होने के बाद जहां पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी हुई, वहीं अब LPG के दामों में भी कमी की गई है। सब्सिडी युक्त गैस सिलेंडर 50 रुपये और गैर सब्सिडी यानी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर करीब 100 रुपये सस्ता हुआ है। पिछले कुछ महीनों की तुलना में यह सब्सिडी काफ़ी ज़्यादा मानी जा रही है। अगर आप निरंतर अब हवाई यात्रा करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। DGCA के नए नियमों के अनुसार जो है आपका कैंसिलेशन चार्ज वो कम हो गया है। अब जो वहाँ विमान कंपनी है वो कैंसिलेशन चार्ज जो है पेट्रोल शुल्क या मूल किराए से ज़्यादा नहीं ले पाएगी। ये नियम जो है 1 अगस्त यानी सोमवार से लागू हो गए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो विमान कंपनी से लेकर अक्सर जो रिफंड की शिकायत थी वो दूर कर दी गई है। अगर
कैश में अगर टिकट लेते हैं तो वो रिफंड हाथों हाथ होगा। अगर आप किसी क्रेडिट कंपनी से टिकट खरीदते हैं तो 15 दिन के अंदर, और मान लीजिए अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू अगर ये टिकट लेते हैं तो वो रिफंड 30 दिन के अंदर आपके खाते में पहुंच जाएगा। प्रदूषण की मार झेल रहे सिंधी कैंप बस अड्डे पर 2 महीने बाद हरियाली दिखाई देगी। जी हाँ, जयपुर नगर निगम, जेडीए और अन्य विभाग मिलकर रोडवेज के सिंधी कैंप बस अड्डे पर गार्डन विकसित कर रहे हैं। पहली बात ये होगी कि गार्डन में फाउंटेन दिखाई देगा और 40 से 50 यात्री वहां बैठकर आराम भी फरमा सकेंगे। 2 महीने बाद सिंधी कैंप की रंगत बदली हुई दिखाई देगी। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में होने वाले यौन उत्पीड़न को लेकर केंद्र सरकार बेहद गंभीर है। सरकार ने यूजीसी से रिपोर्ट मांगी है कि पिछले 1 साल में कॉलेज और विश्वविद्यालयों में ऐसे कितने मामले सामने आए हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है।